नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल BSNL लेटेस्ट न्यूज़ में। फ्रेंड्स, AUAB ने दूरसंचार सचिव को पत्र लिखकर दूरसंचार विभाग द्वारा ALTTC के अधिग्रहण के लिए जारी राष्ट्रपति आदेश को रद्द करने की मांग की है। जी हाँ साथियों, AUAB ने दूरसंचार विभाग द्वारा ALTTC परिसर को अपने कब्जे में लेने का कड़ा विरोध किया है। 14/11/2023 को आयोजित AUAB की ऑनलाइन बैठक में दूरसंचार सचिव को एक पत्र लिखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें दूरसंचार विभाग द्वारा ALTTC को परिसर को अपने कब्जे में लेने के लिए जारी किए गए राष्ट्रपति आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। जी हाँ साथियों, इसी के तहत आज पत्र लिखा गया है। AUAB ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दूरसंचार सचिव के साथ बैठक भी की मांग की है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते तो फ्रेंड्स, महासचिव ने CMD BSNL से मुलाकात की। कॉमरेड P अभिमन्यु GS ने कल BSNL के CMD PK पुरवार से मुलाकात की और गैर कार्यकारियों के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। जी हाँ फ्रेंड्स, महासचिव द्वारा उठाए गए मुद्दे और CMD BSNL द्वारा दिए गए उत्तर ये हैं कुछ इस प्रकार। नंबर 1, किराया मुक्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन के स्थान पर मुफ्त FTTH कनेक्शन प्रदान करें। BSNL प्रबंधन ने सभी कॉपर केबल आधारित लैंडलाइनों को FTTH में बदलने का नीतिगत निर्णय लिया है। जी हाँ साथियों, BSNL कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पहले से ही किराया मुक्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन द्वारा प्रदान किया गया है और यदि इन लैंडलाइन कनेक्शनों को FTTH में बदल दिया जाता है तो कर्मचारियों को FTTH कनेक्शन का किराया 40% रियायत के साथ देना होगा। जी हाँ साथियों, इसलिए BSNL ने पहले ही मांग की है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लैंडलाइन कनेक्शन के स्थान पर मुफ्त FTTH कनेक्शन प्रदान कर दिया जाना चाहिए। CMD BSNL ने जवाब दिया कि मुफ्त FTTH कनेक्शन प्रदान करना संभव नहीं होगा और इसलिए प्रबंधन मुफ्त लैंडलाइन कनेक्शन के स्थान पर मुफ्त कॉल सीमित वाले सिम उपलब्ध कराना चाहता है और महासचिव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह स्वीकार्य नहीं है और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुफ्त FTTH कनेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए। जी हाँ साथियों, वही अगला आंसर है महत्वपूर्ण महोत्सव अग्रिम। BSNL पहले ही मांग कर चुका है कि कर्मचारियों को 20,000 रुपये का फेस्टिवल एडवांस मंजूर किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर BSNL के CMD से चर्चा की गई, हालांकि उन्होंने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया है और इसके लिए 8% ब्याज दे रही है। ऐसी स्थिति में ब्याज मुक्त फेस्टिवल एडवांस स्वीकृत करना संभव नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि कंपनी वित्तीय स्थिति पर सुधार होने पर मांग विचार किया जाएगा। जी हाँ साथियों, वही नेक्स्ट आंसर JAO LIC का धारण। BSNL ने पहले ही मांग की है कि प्रबंधन को JAO LIC को होल्ड करने के लिए कदम उठाना चाहिए। कल की बैठक में महासचिव ने बताया कि आखिरी JAO LIC वर्ष 2016 में आयोजित की गई थी और ये परीक्षण पिछले 7 वर्षों से आयोजित नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि JAO LICE सीनियर TOA स्ट्रीम से संबंधित गैर कार्यकारियों के लिए एकमात्र प्रचार आउटलेट है। महासचिव ने आगे बताया कि वर्तमान में कोई JAO रिक्ति उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने 1400 JAO पदों को AO पदों में अपग्रेड किया था और पुनर्गठन के तहत बड़ी संख्या में JAO पदों को समाप्त करने के भी कारण। जी हाँ साथियों, उन्होंने मांग की कि प्रबंधन को JAO रिक्तियां बनाने और JAO LIC आयोजित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। CMD BSNL ने BSNL को चिंता की सराहना की और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। जी हाँ साथियों, चले रहें अदालती मामलों के जल्द ही समाप्त होने की संभावना है, लेकिन जिसके परिणाम स्वरूप JAO रिक्तियां और सर्जन होने की संभावना और इसके आधार पर JAO LIC आयोजित किया जाना चाहिए और CMD BSNL ने उत्तर दिया। जी हाँ साथियों, वही नेक्स्ट आंसर SC/ST आरक्षण पर DOP&T के आदेश का कार्यान्वयन न होना। BSNL लगातार मांग कर रहा है कि असफल SC/ST उम्मीदवारों के लिए मूल्यांकन के कम मानक अपनाकर TT JE और JTO LICE के परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए प्रबंधन ने जवाब दिया कि कोई समीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पर्याप्त संख्या में SC/ST अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। हालांकि यह बहुत स्पष्ट है कि प्रबंधन SC/ST कोटा पदों के विरुद्ध स्वयं की योग्यता वाले उम्मीदवारों की गिनती कर रहा है। BSNL ने पहले ही CMD BSNL को पत्र लिखकर बताया कि
ये DOPNT के आदेशों का उल्लंघन है। कल की बैठक में महासचिव ने यह मुद्दा फिर उठाया। हालांकि BSNL के CMD ने दोहराया कि समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। महासचिव ने CMD BSNL को सूचित किया कि BSNL इस मुद्दे को राष्ट्रीय SC/ST आयोग के लिए समक्ष ले जाएगा।